नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। विरोधियों ने तो खूब चाहा सब कुछ रुक जाए, खूब चाहा था कि किसी भी तरह से बस बीजेपी सरकार की बदनामी हो, लेकिन ऐसा हो ना सका। रोज नए जतन करना, रोज नई साजिश को रचना, रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर देना कि देश की जनता देश में हो रहे विकास को देख ही ना पाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच कितना भी दबाओ लेकिन वो दबता नहीं है, ना ही ज्यादा देर तक छुपता है। बस यही बयां करती हैं ये नई और खूबसूरत तस्वीरें जो अब सामने आई हैं। ये तस्वीरें हैं नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की, जिसे देखने के बाद हर कोई बेहद हैरान है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। इस ट्रेन की खासियत क्या है? क्या इसमें ऐसा है जो इसे पहले से भी ज्यादा सुरक्षित बनाता है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि पिछले कुछ समय से जो ट्रेन हादसे देश में हुए, उसमें कई तरह की साजिश होने की बात सामने आई। कई तस्वीरें सामने आई जिसमें रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचाया गया था। कई ट्रेन हादसे लोको पायलट की सूझबूझ से टल भी गए। ऐसे ही दो साजिशों को उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में नाकाम किया गया। फर्रुखाबाद में एक पैसेंजर ट्रेन को लकड़ी का एक लकड़ी का बड़ा सा जो हिस्सा होता है उसके सहारे बेपटरी करने की साजिश ट्रेन को की गई थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से इसे टाल दिया गया। अब इसके बाद आते हैं शामली, जहां इस जिले में ट्रेन हादसा होते होते बच गया था। जहां दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन पर शामली बाईपास के पास एक 50 मीटर की दूरी पर 4 जगहों पर तकरीबन 25 से 30 पेट्रोल क्लिप निकले पड़े थे। अब फर्रुखाबाद के मामले में पकड़े गए युवकों ने कहा कि वो ट्रेन को पलटकर मशहूर होना चाहते थे। अब आप समझिए कि कैसे कुछ लोगों को बहकाकर हजारों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। अगर यह भी ट्रेन हादसा हो जाता तो पूरा ठीकरा सरकार पर फूटता और हजारों सवाल सरकार पर दागे जाते, इस्तीफों की मांग होने लगती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कुछ नहीं तो ट्रेन के रंग और नाम पर सवाल उठाए जाने लगे। एक तरफ तो यह सब होता रहा, लेकिन एक तरफ मोदी सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव अपना काम करते रहे। लाखों रेल कर्मी और सरकार के काम की बदौलत ही आज इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। अब जरा सोचिए, आप जब इस ट्रेन में सफर करेंगे तो आएगा ना स्लीपर ट्रेन में प्लेन के बिजनेस क्लास वाला मजा। चलिए अब जल्दी से इस ट्रेन की खासियत भी हम जान लेते हैं। यात्रियों की सुविधा और आराम को देखते हुए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कई बदलाव किए गए हैं। बर्थ को सुरक्षित करने के लिए जंजीर को हटाकर नया मैकेनिज्म लगाया गया है। सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि लोको पायलट और ट्रेन के स्टाफ के लिए भी अच्छी व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था यहां पर की गई है। ट्रेन कवच सिस्टम से लैस है। यह ट्रेन रात भर की यात्रा के लिए तैयार की गई है, जो 800 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ट्रेन में आधुनिक तकनीक, सुरक्षा और लोको पायलट और सर्विस स्टाफ के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। मेंटेनेंस स्टाफ के लिए एक अलग कैबिन भी इसमें बनाया गया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चलेगी। राजधानी के मुकाबले इस ट्रेन की औसत स्पीड भी बेहतर होगी। ट्रेन में 15 कोच वाले प्रोटोटाइप में 11 एसी और 3 टियर कोच, 4 एसी, 2 टियर कोच, 1 एसी फर्स्ट क्लास कोच भी होगा। ट्रेन में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी रहने वाली है। आराम और सुविधा के लिहाज से यह ट्रेन राजधानी को कड़ी टक्कर देने वाली है। ट्रेन के सभी बर्थ में एक्स्ट्रा कुशनिंग और ऊपर की बर्थ में चढ़ने के लिए बेहतर सीढ़ी लगाई गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा है कि आम लोगों के लिए शुरू होने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया आम लोगों को ध्यान में रखकर ही तय किया गया है, ताकि वो इस ट्रेन में आसानी से सफर कर सके। अब माना यह जा रहा है कि इस ट्रेन की टिकट का किराया राजधानी ट्रेनों के बराबर ही होगा। तो अब सवाल यह है कि यह ट्रेन कब से शुरू होगी? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ट्रायल के बाद अगले 3 महीने यानी दिसंबर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो जाएगी और आप सभी इस ट्रेन में सफर कर पाएंगे। तो ये खबर आपको कैसी लगी? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय क्या है इस खबर को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।